माई कैसे लाग रहा है? गोली जय भारत मारे ना। जय भारत गोली मारे ना? हाँ। कैसे वहीं तू चली गई? जनपद जौनपुर के जफराबाद में ट्रिपल हत्याकांड का अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था कि बदलापुर थाना क्षेत्र के देवापट्टी गांव में फिर से गोलीकांड सुनाई दिया। बता दें कि यहां कल शाम को गोली मार दी जाती है और एक 65 वर्षीय महिला की मौत हो जाती है और बताया जाता है कि किसी लकड़ी के धंसने से उसकी मौत हो जाती है। घर वालों ने बताया कि जिन्होंने गोली चलाई वो काफ़ी दबाव दिए और उन्होंने ये कहा कि आप ये कहिएगा कि गोली नहीं मारी गई थी और किसी लकड़ी के घुसने से मौत हो गई। वही परिजनों से पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और किस चीज़ से ये सारा कुछ घटना किया गया। निशांत कनौजी हमारा नाम है। अच्छा, ये घटना कब घटी है सारा कुछ? ये कल घटी है शाम 4 बजे 4:30 बजे के वही बीच में। अच्छा, क्या कुछ घटना हुआ था? यहाँ से मतलब कि कुछ घटना यहाँ पे हमारी दादी यहाँ से गई थी 2 बजे शाम को। यहाँ से 2 बजे शाम को गई तो उनका मतलब कि कोई सामान उतारने के लिए बोले थे कि आज आप लोग आ जाइए, तो हम लोग उतार के तब बंद कर देंगे। चाबी हम लोग के पास ही थी। अच्छा, कौन बुलाया था? कौन बुलाया था? वही मतलब कि जिन्होंने हत्या किया है, जय भारत उनका जय नाम। भारत। तो आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इनकी जो है दादी ये बोलते हुए नजर आती हैं कि जय भारत ने हमको गोली मार दिया है और कई बार वो ये चीज़ें दोहराती हैं कि जय भारत ने हमको गोली मारा है। ये जय भारत कौन है? ये मतलब कि यहाँ पे निवासा लिए हैं। अच्छा। हाँ, जो उनके मतलब कि वो थे, मतलब कि उनकी जो बेटी हैं उनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके जो पति हैं वो यहाँ पे निवासा लिए हैं। इसीलिए यहाँ पे मतलब आते जाते रहते हैं कोई काम से। हम लोग उनका खेत अधिया पे लिए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये आपको बुलाते हैं कि जो है जो भी चीज़ें बंटवारा करने की चीज़ें हैं वो आकर के आप ले लीजिए, देख लीजिए, है ना, इसलिए बुलाते हैं? नहीं, इसलिए नहीं बुलाई थी, मतलब कि कोई काम से, मतलब कि वहाँ पे बोया गया है अभी, मतलब भरने के लिए बुलाए थे। उर्दी बोया है वहाँ पे भरने के लिए गई थी, तो 2 बजे पहले मतलब कि 2 बजे बुला लिया गया इनको। बुलाने के बाद कोई काम से वो लोग नहीं आए थे तब, तो वो लोग बोले कि हम आ जा रहे हैं तब आप लोग जाइएगा। तो वहीं तब जब आए ये लोग तो बात कर रहे थे हमारे दादाजी से। दादाजी और वो बैठ के बात कर रही थी और उनकी जो पत्नी थी वो उधर आम के पेड़ के पास बैठी थी और वो थोड़ा उनसे 5 मीटर या 6 मीटर की दूरी पे बैठी थी। वो आम बीन रही थी या बैठी थी, इतना कंफर्म नहीं है। तो हमारे दादाजी बात कर रहे थे तो थोड़ी देर बाद मतलब कि वो बात काट के गए अपने कार में से पिस्टल निकाल के लेके आए और उसमें से मतलब कि दिखाने लगे कि ये गन है। तो हमारे दादाजी बोले कि ये तो असली है या नकली? तो उन्होंने बोला नहीं ये असली है, 7 लाख की हमने लिया है लाइसेंसी। तो हमारे दादाजी ने कहा हाँ ठीक है आप लिए होंगे। तो उन्होंने मतलब कि जैसे ही लाए थे वहाँ से, ये सब बात हुई ही थी तब तक हमारे दादी पे फायर कर दिया गया। अच्छा। हाँ, उनके गोली जाके उनके पेट पे लगी है। पेट पे जाके लगते ही निकल गया है उनके बाहर गोली। निकल गया? जी हाँ, जी हाँ। हाँ। इसके बाद क्या कुछ होता है वहाँ जब गोली लगती है तो कैसे आपको कैसे पता चलता है ये सब? ये सब मतलब कि हमारे दादाजी ने मतलब बताया भी है पुलिस को अच्छा। और उसी माध्यम से हमें पता चला है। जब ये लोग मतलब कि जैसे ही लगी गोली तो ये लोग कार अपने कार में बैठा के डर से बैठा के ले गए कि कुछ हो ना जाए इनको। और घर वालों को ना बताते हुए भी मतलब कि हमारी माँ वहाँ पे हमारा वहाँ पे रोड पे घर बना है एक नया, वहाँ पे थी हमारी माँ मौजूद थी, लेकिन उनको और मतलब कि एक औरत तो ले जाना चाहिए लेकिन वो लोग नहीं ले गए उनको। हाँ, फरार मतलब कि उनको मतलब कि ये था कि कहीं ये पता ना चल जाए इन सबको। अच्छा, ये क्या गोली लगते ही जो है वो अपनी कार में बैठाते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर लेके चले जाते हैं? जी हाँ, हाँ। वहाँ पे ले जाते ही तो हम लोग को बताते हैं कि हाँ इनको वो लग गया है, अरे सरसे का खूंटी लग गया है, इनके पेट में घुस गया है। अच्छा। घुस गया है तो हम लोग को यकीन नहीं हुआ तो हम लोग आए देखने, तो वो लोग मतलब कि एक ही तरफ का चोट दिख रहा था, तब ये इस तरफ का नहीं दिख रहा था। जब गाड़ी में उनको लिटाया गया, मतलब कि उसके गाड़ी में लिटाने से पहले वो बोल रही थी कि हमको गोली लगा है, लेकिन ये मतलब कि हम यकीन किए, लेकिन हमारे जो अंकल थे ये सब नहीं यकीन किए और दादा भी हमारे वो देखे थे तब भी मतलब कि सही से स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे थे। उन लोग गाड़ी में ले जाके मतलब कि उनको लगता है दबाव डाले हैं उनके ऊपर, क्या कुछ कहे हैं कि ताकि वह बोल ना पाए कि ये हुआ है। इसीलिए तो मतलब कि उसमें ले गए, फिर जाके तब हम सरकारी अस्पताल में ले गए उनको। वहाँ पे ले जाने के बाद वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जौनपुर में। जौनपुर में जाएँ तो वहाँ पे हमारी दादी गई, तो दादी वहाँ जाते ही मतलब कि वही बयान दी हैं, एम्बुलेंस में वो बयान दी हैं जो बोली हैं वो। तो उसके बाद वहाँ पे उनका मतलब कि वहाँ से भी वो किया गया रिप्लेस। तो वहाँ पे मतलब कि रिप्लेस करते समय मतलब कि 5 मिनट बाद उनके मुँह से फेंसूर आया और उनकी डेथ हो गई वहीं पे।
बता दें कि जफराबाद में दलित परिवार को जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और वहीं कल की ये घटना है और ये दलित परिवार ये भी है और ये जो है जय भारत जो मिश्रा हैं इनके घर बटाई पे अधिये पे खेत पर ये लोग काम करते थे और जब इनका घर जो है सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर निवासी पे रहते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद बुलाने के बाद जब परिवार के लोग उनके यहाँ जाते हैं और वो पिस्टल को बाहर निकालते हैं, गोलियां दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं, बताते हैं कि मैंने इतने लाख की ये बंदूक ली हुई है, पिस्टल ली हुई है और ये दिखाने के बाद वो अचानक से फायर करते हैं और उनको पेट में गोली लगती है, उनकी जो है इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो तमाम चीज़ें हैं। वहाँ पे उनके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा था कि इनका लाश जला दिया जाए, पोस्टमार्टम ना होने दिया जाए और साइन भी कुछ मतलब कि साइन भी करवा रहे थे वो लोग, लेकिन हम लोग यहाँ से फ़ोन लगा के रख दिए कि आप साइन मत करिएगा अंकल को अपने। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए नहीं किए, नहीं तो वो लोग बार-बार उनको दबाव, हम लोग से पहले वो लोग अस्पताल में पहुँच गए थे वहाँ पे। अच्छा, पुलिस कब आती है? अब आपके यहाँ पुलिस कब आती है? कब आप लोग शिकायत करते हैं पुलिस से? हम लोग रात को 2 बजे लमसम गए एफआईआर करने, मतलब कि वहाँ पे पुलिस थाने में। तो अच्छा। पहले एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, तो हम लोग मतलब कि वो लोग तुरंत वही जैसे हम लोग पहुँचे तो वो लोग फ़ोन लगाए कि आप लोग कहाँ हैं? आप लोग तो वहाँ पे मत जाइएगा, आप लोग घर जाइए, नहीं तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है। अच्छा। हाँ, आप भी इसमें फँस सकते हैं। नहीं तो तो जैसे जब घटना हो जाती है तो तभी आप पुलिस को सूचना देते हैं कि बाद में देते हैं? कब देते हैं? अब हम लोग उसमें मतलब चिंतित थे अपने माताजी को लेके कि बच जाएँगी, हम्म। खूंटी लगा है बस, हम्म। इसीलिए तो हम लोग इसमें घबराहट में नहीं ये कर पाए। अच्छा, तो रात को जब सारा कुछ ये घटना घट जाती है, जब वो एक्सपायर कर जाती है तब आप लोग जो है पुलिस के पास जाते हैं? जी हाँ। तो पुलिस क्या कहती है उस समय? तो एप्लीकेशन लिखवाती है, एप्लीकेशन लिखवाने के बाद तो सुबह वही एफआईआर आता है जब एसपी साहब आए। तो भैया अभी कौन-कौन गिरफ्तार हुआ है? गिरफ्तार हुए हैं जय भारत मिश्रा। अच्छा, हाँ, तो वही गिरफ्तार हुए हैं। वही गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कह रही है कि उनको अभी गिरफ्तार किए, कुछ अभी किए नहीं है गिरफ्तार, इसलिए नहीं कही कुछ। हाँ, अब देखो वो लोग पैसे में ज़्यादा हुए हैं, वो लोग सोच रहे हैं दबाव डाल दें, केस हल्का कर दें। अच्छा, ये मजदूरी कब से आपके परिवार के लोग कब से उनके यहाँ मजदूरी करते थे? अरे उनके जमुना प्रसाद तिवारी जब से थे 6-7 साल से, तभी से। अच्छा, ये कौन है? उनके ससुर थे, जय भारत के ससुर थे, अच्छा। उनसे भी संबंध था हम लोगों का, अच्छा व्यवहार था। उन्हीं की वजह से वो 1 साल पहले ख़त्म हो गए थे, इसलिए ये आ गए। अच्छा, ये देखा जाता है कि जब किसी की हत्या होती है, कोई वाद विवाद मारपीट होता है तो कोई रंजिश होती है, कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, ऐसा कुछ उनके साथ कुछ था क्या? कभी जलन-वलन रखते थे क्या? नहीं, जलन वलन नहीं रखते, ये है कि उनको थोड़ा अकड़ थी, भाई पैसा वाली पार्टियां अकड़ तो थी। तो कभी इस तरह का कोई झगड़ा या वाद विवाद नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं था, वाद विवाद कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास अकड़ थी, भाई जैसे पैसा। आप लोग क्या क्या चाहते हैं अब प्रशासन से क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं आप लोग? पुलिस से चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। ये परिवार है, देखिए ये घर है और यहीं से थोड़े से दूर पे जो है ये उनका घर है जो मिश्रा जी हैं और वहाँ पे बुलाते हैं काम करने के लिए और वहाँ पहुँचते थे सारी घटना घट जाती है। हालांकि पुलिस से जो है तहरीर लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर ली है और आगे की कार्रवाई के लिए जो है अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और क्या पोस्टमार्टम अभी हो गया है कि नहीं हुआ है? पोस्टमार्टम तो अभी हो रहा है। अब देखो पोस्टमार्टम में लोग भी बोल रहे थे कि कहीं पैसा से दबाव न डाल दिया जाए, पोस्टमार्टम सही से ना आए, इसीलिए भाई पैसा पार्टी है। तो परिवार को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल भी हो सकती है और इस समय घड़ी में तकरीबन 5 बज रहे हैं और अभी शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है और पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि गोली लगने से मौत हुई है या कोई और भी कारण है। जैसे कि मृतक ने मरते मरते ये बताया है कि मुझे जय भारत मिश्रा ने गोली मारी है। ये चीज़ें कई बार उन्हें दोहराया है, जैसा कि आप वीडियो में देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम आपको इस वीडियो में आपको जरूर दिखाएंगे किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि मुझे गोली मारी गई है। अच्छा, दादा क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ मौके पर मौजूद थे, क्या कहते हैं वो? दादा क्या कह रहे थे? दादा क्या कहते थे, वो लोग दबाव दे दिए थे हमारे पिताजी को। हाँ, वो कुछ नहीं बोलते थे, इसी डर की वजह से उनको धमकाए। नहीं, पुलिस को कुछ उन्होंने बताया? पुलिस को कुछ बताया उन्होंने? पुलिस को बताए। हाँ, बताए थे दादा हमारे, मतलब कि यही कि हमने देखा कि वो रिवाल्वर गन लेके आए और उसमें से 4 बुलेट निकाले, 1 बुलेट उसमें था और तुरंत फायर कर दिए उनके ऊपर, वही बात में। अच्छा, मतलब 4 बुलेट निकाल लेते हैं और 2 उसमें लगा करके फिर फायर करते हैं? नहीं, एक अब 4 निकाले हैं तो अगर निकालना होता है उनको, अगर गलती से होता है उनसे तो सारा बुलेट निकालते हैं ना, तो एक कैसे फंसता है बुलेट उसमें। अच्छा, कहीं सोशल मीडिया पे हमने देखा कि उसमें बता रहे हैं कि जो है गाड़ी में रखा हुआ था पिस्टल, वो गिर गया, इसकी गलती की वजह से चल गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि गाड़ी से गिर गया, गाड़ी से वो खुद निकाल के अपने हाथ से लाए थे
और झगड़ा गन होता है। हाँ गन चलाने की, और उनके सामने थी वो। अगर अगर कुछ ऐसा होता तो अगल बगल चलता, लेकिन सामने नहीं, ज़्यादातर नहीं चलता है, लेकिन उनको सामने से लगा है गोली। यहाँ कुछ महिला भी है, उनकी बेटी भी है, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो घटना हुई है और जो उनके यहाँ काम करने जाते थे तो कब से काम करते थे। ठिकवाई तो अपने माई के, अरे मोरे भाई अब माई संता। अच्छा, कब से काम ये कर रहे थे आपके माता जी उनके? 3 साल से माई करत है। अच्छा हाँ, अब महीना है पता साहब, अब इतना कहाँ से। अच्छा, गोली ऐसे आमतौर में देखा जाता है मारपीट या गोली वोली चलता कुछ भी होता है तो कोई बात विवाद झगड़ा होता है तो उनसे कुछ जैसे हम मौका अपना ही रहे हैं। हम तो आज सवेरे आए अपने घर से। अच्छा, कभी आपने सुना हो कि झगड़ा वगड़ा हुआ उन लोगों कब ना सुने रहे हैं, कैसे कही कि अब भाई उनके अंदर में रहा हो, अब अंदर खाल ना जाना तो के भाई क्या। हाँ, तो आपने देखा माता जी को, आपने देखा अपने? हम अपने माता कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखे। तो कब आपको सूचना मिलती है कि माता जी आपकी जो है इस तरह की घटना हो? 8:30 बजे। अच्छा, हाँ, अपने घरे रहे 8:30 बजे, 6-7 बजे में ही आए। हाँ, हम अपनी माँ को नहीं देख पाए। क्या नाम है? ये घटना कैसे होती है, कुछ कैसे जानकारी आपको मिलती है? अरे हमें से कोई जानकारी 8 बजे मिली, हम वहीं इधर रहबे की है, हमें बताऊबे ना कि आए दोबारा लगा हुआ है ना, हमें बताएं कि हाँ ऐसी ऐसी बात हुई। खाली कहें कि गिर गई रहे, गोली दगी है, गिर गई हड़बड़ाहट में। के बताओ रही थी? ये बतावत रहन जेकरे हाथे से गोली लाग रही। जय भारत। उनकर औरत बतावत रहन। अच्छा, वो उनका औरत हो रही हुई? हाँ, कहें कि हड़बड़ाहट में गिर गए हैं, आउ बाउ बक्कत है कि गोली लग गई, गोली नहीं लाग दुल्हन उनकर गोली नहीं लाग बाटे। अच्छा हाँ, अच्छा, ब्लड ब्लड ना गिरत रहा हूँ का? अरे लाइक सब भाग गए, हमें मालूम ही नहीं कहाँ गिरी रही कहाँ नहीं गिरी रही। हाँ, तो जिसे कितना दिन से काम करे जाते हैं? अरे 5 साल हो गई है, 5 साल से हम लोग काम करते हैं सब से। तो कैसे मतलब कबो झगड़ा वगड़ा उनसे कोनो बात विवाद? कौन बात विवाद नहीं रहा। कैसे गोली चलाए दिन का शौक में चलाए दिन का गोली? ए भैया अब सुनो पहले, अब शौक हो चाहे जो हो, अब उनकर मन के पाप हम नहीं जानते। का चाहते हैं आप लोग, पुलिस से का है, प्रशासन से का हम चाहते सब इंसाफ चाहते हैं बस। का हो चाहे उनके साथ है? अब हम एक नहीं, हम जानते हैं खाली इंसाफ चाहिए बस, का हुए का नहीं करना। जिससे गोली मार दी वो खत्म हो गई, आप लोग क्या चाहती हैं इनके साथ क्या होना चाहिए जो गोली मारे? जौन मेरे काके संगे बाबू है उन्हें संग चाहे भैया। हाँ, क्या लगती हैं आप? उनकर बिटिया लागे थे, उनके जेठानी बिटिया है। तो क्या किस तरह का व्यवहार उनका था कि ताकि क्योंकि बात विवाद बहुत अच्छा, बहुत पहले बहुत अच्छा रहा भैया। हम्म। कौनो झड़ा किसान कौनो बात ना रहा। अब बाद में उनके मन में का पाप रहा है, काकी हमारे उनके यहाँ गए 8:30 बजे कैसे का बा बहुत से मालूम है। 4 बजे यहाँ से गए। अब हमसे 8 बजे अपने घरे फोन का सुने कि हर वैसे हो गई है। कभी ऐसा कभी लगा कि ये इस तरह घटना हो जाएगी? ना है भैया, ऐसे ना लगत रहा कब उनके व्यवहार हमसे, हम से उनका जानते ऐसे कौनो बात ना बात। हमरे सब विश्वास ना ना कि ऐसे उनके संगे काके के मेरे करिए। अब उनके मन के का पाप रहा है कि ऐसे मेरे कह दिए हम। परिवार है, कई वर्षों से जो है ये सारा काम उनके यहाँ हो रहा था, लेकिन अब क्या उनके दिमाग में चला कि उन्होंने जो है फायर किया और वो सीधा गोली उनके पेट में लगती है और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अब पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, उनको जेल भेज देगी क्योंकि मुकदमा जो है वो गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है। अब क्या कुछ होता है आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी आती है ये आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहें न्यूज़, अब तक आपके साथ धन्यवाद। माई कैसे लाग रहा है? गोली जय भारत मारे ना। जय भारत गोली मारे ना? हाँ, कैसे वहीं तू चली गई वहाँ? मेरे लगा गोली आ गई, यहीं से छटका नहीं मारे। पार हो गए? हाँ हाँ, नहीं गोली लग गई तब गिरे है। अच्छा, वो तो कहते राहटा से लागा है। नहीं भैया, किधर मारे ना? गोली मारे ना? हाँ, के मारे से? जय भारत। ये रामजतन कनौजिया निवासी देवापट्टी थाना बदलापुर द्वारा थाने पर आकर ये प्रार्थना पत्र दिया गया कि कल दिनांक 26 मई 2025 की शाम 4 बजे जिनके यहाँ काम करते हैं जय भारत मिश्रा, और उनके द्वारा अपने रिवॉल्वर से रामजतन की पत्नी पर गोली चलाई गई है, जिसमें उनकी पत्नी घायल हो गई और दौरानी इलाज सदर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा इस पूरे प्रकरण में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी की गई है तथा जो असलाह है उसे भी कब्जे में लिया गया है। इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में ये गोली चली है
तथा जांच उपरांत जो भी साक्ष्य इसमें निकलकर सामने आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।